मेरे को अभी तक याद है, ये बताएगी ये साक्षी, 2016 की बात है ना, ये देश भूखा मर रहा था, सारे खेल हो लिए जी, एक भी मेडल नहीं आया जी, मर गए जी, नाम बदनाम हो गया जी। तो वो जो सूची थी उसमें पहला नाम अगर उस मेडल में किसी ने दिया तो हमारी बेटी ने दिया। और कई कहते हैं, ये पत्रकार साथी भी यहां होंगे, ये कहते हैं कि अब तो राजनीतिक दल आने लग गए। अरे भाई, मैं तो शुरू से एक बात का समर्थक हूं, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे बेटियों के हकों की बात हो, और चाहे युवाओं की बात हो, बिना राजनीति के तो कोई हल निकलता ही नहीं। सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं है जो सरकार पूरा ना कर सके। न्याय मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, और वैसे भी आग और लड़ाई जितनी जल्दी बुझ जाए उतनी ठीक होती है, वरना नुकसान ज्यादा होता है। तो या तो सरकार मान जाए, और वरना फिर विनाश काल यदि पीड़ित बुद्धि, फिर कोई कर भी क्या सकते हैं। इतना ही कह सकता हूं कि ये जो न्याय के लिए आंदोलन है, और ये आंदोलन आपने या हमने नहीं किया, और आप और हम का मतलब है पुरुषों का नहीं है ये आंदोलन, ये हमारे बेटियों का, हमारी बहनों का, कम से कम उनकी हौसले की आपको तारीफ करनी चाहिए। किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पे या दुनिया विश्व स्तर पे होती नहीं थी। और हमारे देश में ये सारा 20, 22, 23 साल पुराना। आपको याद होगा मास्टर चंदगीराम जी बहुत बड़े नामी पहलवान हुए हैं अपने जमाने में। उनकी बेटी ने पहल की थी इस काम में, सोनिका कालीरमण। हाँ, सोनिका। और तब ये पहलवानी की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद जो हमारे देश में, जिनको हम ये कहते हैं हमारा समाज बड़ा दकियानूसी है, कंजर्वेटिव है, औरतें इतना लंबा घूंघट निकाल के अपना जीवन व्यतीत करती हैं, 4 आदमी बैठे हो तो वहां खड़ी नहीं होती, और कुश्ती की तो बात ही छोड़ो। हमारी बेटियों ने, इस देश की बेटियों ने, जब ये मालूम हुआ कि महिलाओं की कुश्ती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होती है, तो ये मैदान में आई। और मैदान में तो और भी बहुत आई, लेकिन ये जो विभूतियां हैं, आप नाम लेते हो झांसी की रानी का, लक्ष्मीबाई का, आप नाम लेते हो कि ये जो नासा के अंदर हमारी एक बहन गई चावला, क्या नाम था उसका, बोलो, कल्पना चावला। ये बुढ़ापे की निशानी है नाम बोलने की भी, अभी बता दूं मैं। और हमारी, जिसने शिक्षा जगत में एक क्रांति पैदा की आज से 100 साल पहले, महाराष्ट्र के अंदर सावित्री फूले। हाँ, ये थोड़े से नाम है, थोड़े से और टोलोगे, 2-4 और जोड़ दोगे, लेकिन इन बेटियों ने, उन्होंने तो राष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं को जागरूक करने का काम किया, लेकिन इन बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में
इस देश की महिलाओं की पहचान बनाई, इस देश की बेटियों की पहचान बनाई। और देश ने भी इन्हें सम्मानित किया। सम्मानित की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे को कुछ ऊपर उठना पड़ेगा इन बातों से। देश में दूसरा देश कोई हम पर हमला करे तब हमारे को फौजी याद आते हैं, हमारे भाई। और स्टेशन पे भी खड़े होंगे तो फौजियों की गाड़ी आ रही है, पूरी खुआओ इनको, हलवा खुआओ, पता नहीं क्या क्या। और लड़ाई खत्म होने के महीने बाद, 2 महीने बाद वही वीर फौजी किसी बड़े दफ्तर में चले जाए अपने काम के लिए तो उनको पहचानने से इनकार। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं के बारे में ज्यादा इस देश ने ओलंपिक के अंदर आज तक जितने मेडल जीते हैं, हॉकी को छोड़ के, क्योंकि हॉकी तो ऐसा खेल है जिसमें 11 आदमी खेलते हैं, एक एक आदमी ने जितने मेडल जीते हैं इस ओलंपिक में, उसमें सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली हमारी बेटियां हैं। ये इससे बड़ी फख्र की बात कुछ नहीं हो सकती। और ये लड़ाई लड़ने का भी जमाना है, समय बदल रहा है। जब महिलाएं फौज में लड़ाकू रेजिमेंट में अफसर बन सकती हैं, ऊपर से बम गिराने वाले हवाई जहाजों की पायलट बन सकती हैं, तो खेल जगत में भी हमारी बेटियां, हमारी बहनें अपनी ताकत का, अपने विवेक का, अपने सामर्थ्य का, अपनी बुद्धि का, क्योंकि आज का खेल सिर्फ ताकत का नहीं है, यह भी जरूरी है। मेरे को एक पहलवान याद है, आज से 35-40 साल पहले, वो बल्लभगढ़ की तरफ के थे। उससे तगड़ा पहलवान मैंने देखा नहीं अपनी जिंदगी में। कद का तो छोटा था, नेत्रपाल, लेकिन शक्ति इतनी थी कि मैंने किसी पहलवान में नहीं देखी। लेकिन जो चालाक पहलवान होता वो उसने घेर लिया करता, उसको हरा देता था, क्योंकि वो भाई बुद्धि का इस्तेमाल शायद कम करता था। हमारी बेटियां जो हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत में दुनिया के नक्शे के ऊपर अगर अपना नाम बनाया है तो अपनी शक्ति का, आप लोगों के समर्थन का और अपनी बुद्धि का, ये 3 चीजें मिलके ये शक्ति बनी है जिसने दुनिया में एक नया इतिहास रचा है। जहां तक खेल संस्थाओं की बात है, भाई मैं ये बात कहे बगैर रह नहीं सकता। किसी ने आप किसी खेल संस्था का बड़ा बना दो, वो एक में बनके फिर तरली जितनी भी हैं, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे तमिलनाडु है, चाहे पंजाब है, वह उन फेडरेशन को भी अपने हिसाब के आदमियों की बना देते हैं और फिर उन्हें कोई हलाता नहीं। हलान भी लग गए तो हल नहीं सकते, क्योंकि सारे आदमी नीचे उन्हें बिठा रखे हैं। ये सिर्फ कुश्ती की बात नहीं, ये हर खेल की बात है। और कौन लोग बैठे होते हैं उस पे? 3 तरह के आदमी। एक तो हमारे जैसे राजनीतिज्ञ, और एक बड़े बड़े अफसर, और एक बड़े पैसे वाले। 3 ही है, चौथा कोई नहीं। और ये जो 3 है, भारत सरकार को, इस देश के बुद्धिजीवियों को, इस देश के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को
जो इनकलाब जिंदाबाद की बात करते हैं, उनको इस बात पे भी अपनी सोच को ज्वलंत करना पड़ेगा कि ये जो खेल है, इनकी जो फेडरेशन है, ये सिर्फ खिलाड़ी चलाएं, दूसरों का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तब है। और वो तो एक आधा खिलाड़ी भी पूरा, हाँ, क्योंकि कितने एमएलए की, एमपी की फूक लाग रही हो तो वो भी और इतना चालन लग जाए। लेकिन सही तौर पे इन संस्थाओं को अगर प्रजातांत्रिक तरीके से चलाना है, इन संस्थाओं को खिलाड़ियों की अपनी शक्ति से खिलाड़ियों को इस पे लेके आना है, तो किसी बड़े अफसर की जरूरत नहीं है, किसी बड़े राजनीतिक लोग की जरूरत नहीं है, किसी बड़े पूंजीपति की जरूरत नहीं है। खिलाड़ियों को सौंपी जाएं, और जब खिलाड़ियों को जब सौंपी जाएंगी तो ये जो घटनाएं होती हैं, मैं भी खेलों में रहा हूं, इसलिए मेरे को पता है। 40 साल से मैंने भी बनाओ थे कि आप कबड्डी के प्रधान बन जाओ देश के। मैं कहा मैं तो बनता नहीं, लेकिन मेरे को तुम्हारी बातें सारी पता है कि ये कब्जा करने के लिए होती हैं। किसी नेता को भी पकड़ के लेके आते हैं तो कुछ चालाक आदमी उस संस्था पे कब्जा करने की बात सोच के आते हैं। तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि इस लड़ाई को, ये हमारे सम्मान की लड़ाई है, हमारी इज्जत की लड़ाई है। और ये मैंने जैसे नाम दिया भारत की बड़ी महिलाओं का, जो आज ये नई पीढ़ी की हमारी बेटियां हैं, जो देश की दौलत हैं, जो देश का एक किस्म से मैं ये कहूं कि देश इन पे गर्व कर सकता है। जब मैं ये कहूं कि इन बेटियों की वजह से आज दुनिया में हमारा नाम है। कोई ये कहना कि मेरे तो नाम चला है, ये नहीं है। मेरे को ये भी पता है, जब हॉकी में लगातार भारत गोल्ड मेडल जीत के आता था ओलंपिक में, तो हॉकी के खेल से दूसरे खेल की बात नहीं होती थी। लेकिन जब से दुनिया के नक्शे पे हमारे पहलवानों का आगमन हुआ, और उसमें हमारे जो पुरुष पहलवान हैं वो भी, उन्होंने भी दुनिया में अपना नाम बनाया। और ये जो हमारी बेटियां हैं, इन्होंने भी दुनिया में एक नई रोशनी पैदा की इस देश के अंदर। मैं इसलिए कहता हूं कि हमारा समाज जागरूक समाज है। बहू को जब घूंघट करने की जरूरत है, लेकिन माँ बाप को तब पता लगता है कि नहीं, मेरी बेटी तगड़ी होकर दुनिया में कुश्ती में नाम कमा सकती है, तो उसको उसी तरह भेज देते हैं कि जाओ लड़ो कुश्ती और देश का नाम रोशन हो। मैंने और भी देखे हैं, कहीं गन्ने का किसान एजिटेशन करता है तो जहां कपास होती है उस किसान का कोई, वो कहता ना ये तो गन्ने वालों का है। कपास वाले कुछ करे तो गन्ने वाला कहेगा तो कपास वालों का। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें किसान के मन में ये बात आई कि ये आंदोलन ना तो गन्ने का है, ना कपास का है, ना गेहूं का है। ये आंदोलन तो मेरी धरती बचाने का है, मेरी भूमि को बचाने का है। इसलिए इस आंदोलन के अंदर इतनी शक्ति पैदा हुई। मैं ये कहता हूं कि इन बेटियों ने जो शुरुआत की है, ये भारत की वो विशिष्ट नागरिक हैं, इनकी वो शान है कि सारा देश इनके साथ जुड़ेगा, सारा युवक समाज इनके साथ जुड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इतिहास रचा है। इन्होंने, मेरे को अभी तक याद है, ये बताएगी ये साक्षी, 2016 की बात है ना, ये देश भूखा मर रहा था। सारे खेल हो लिए जी, एक भी मेडल नहीं आया जी, मर गए जी, नाम बदनाम हो गया जी। तो वो जो सूची थी उसमें पहला नाम अगर उस मेडल में किसी ने दिया तो हमारी बेटी ने दिया, ताकि ये तो कहा कि 125 करोड़ के देश में एक तो आया
और दूसरा मेरे ख्याल में बैडमिंटन में आया था पीवी संधू का। तो जब अकाल पड़ता है तब तो बेटियां याद आती हैं, और जब मौज बनती है तो इनके साथ दुर्व्यवहार, और दुर्व्यवहार की ये संज्ञा कि आज कोई, मैं अभी बात कर रहा था इनसे कि किसी पे कोई एफआईआर दर्ज हो और उसकी इंतजार करे जाओ। अरे इस सरकार ने तो जहां मियां बीबी का आपस में झगड़ा होता है, डाइवोर्स का, तलाक का, उसमें टाइम दे रखा था 4-6 महीने, कोशिश करो इनकी कि मेरा इकट्ठे हो जा। वो भी खत्म कर दिया कि नहीं, कोई कोशिश की जरूरत नहीं, जो आपस में लड़े जल्दी करो। अरे वहां तो जल्दी कर रहे हो और इस एफआईआर की कोई बात तक करने को तैयार नहीं, कोई पुलिस का अधिकारी उसके लिए तैयार नहीं। और ये चीजों का हिसाब देना पड़ता है, ये इतनी आसान नहीं है। हमारी बेटियां इस देश की संपदा है, इस देश की दौलत है, इस देश के हीरे हैं ये। और ये न्याय की बात करें, ये इंसाफ की बात करें, और कई कहते हैं, ये पत्रकार साथी भी यहां होंगे, ये कहते हैं कि अब तो राजनीतिक दल आने लग गए। अरे भाई, मैं तो शुरू से एक बात का समर्थक हूं, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे बेटियों के हकों की बात हो, और चाहे युवाओं की बात हो। बिना राजनीति के तो कोई हल निकलता ही नहीं। और राजनीति में आप ये भी आए हुए अध्यक्ष जी, नहीं, मैं इनको भी एक बात कहना चाहता हूं। ये तो उस चीज के मेरी बात को मानते हैं, लेकिन मैं किसान यूनियन के भाइयों को भी ये कह सकता हूं कि 62% की आपकी आबादी, 62% लोग खेती से जुड़े हुए, और आप औरों से मांगो। कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस से मांगो जिंदाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी की आई जिंदाबाद मुर्दाबाद। अरे अपना राज बना लो, 62% एक तरफ हो जाओ खड़े। एक मिनट, मैं सिर्फ इतनी बात इसलिए कह रहा हूं कि मांगे से कुछ नहीं मिलता। प्रजातंत्र के अंदर अपनी शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए, और शक्ति तब हो जब आप में एकता हो, आपके विचारों में सहमति हो। और विचार की सहमति में ये नहीं कहता कि ये 19 बोल रहा है, ये 21 बोल रहा है, ये 10 बोल रहा है, नहीं। मैं विचारों की सहमति इस बात की करता हूं कि राजनीति, और वो भी प्रजातंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अगर उसके अंदर आपका हिस्सा होगा तो जो आप मांगते हो आपको मांगने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप होगा। इन बेटियों से कम इतना सबक ले लो, इस देश के नौजवान ये इकट्ठा करने में सक्षम होंगी, मेरा ये पूरा विश्वास है। और जिस दिन इस देश का नौजवान इकट्ठा होगा, वो इस बात को भी समझेगा कि न्याय हमारी बेटियों के लिए नहीं, न्याय हर उस युवा के लिए है, हर उस युवती के लिए है जिसके पीछे कोई ताकत नहीं होती। इनके पीछे तो अथाह ताकत है। और जिस दिन ये कहेंगे कि और ताकत की जरूरत है, आप देखना यहां लाखों लोगों का जवाबड़ा होगा। इस देश से आवाज उठेगी, एक आवाज उठेगी कि हकों की लड़ाई इन बेटियों ने लड़ी है। एक मिनट, एक मिनट, आप, मैं समझ गया आपकी बात। अरे बहन जी, मेरी मैं आपसे भी बड़ी बात कहने वाला हूँ। आप बैठो, तो आप बैठो, आप बैठो। मैं इन मंत्रियों को भी जानता हूँ
और उस समाज को भी ये तो मेरे से सीनियर है उस पार्टी में। एक मिनट, नहीं मेरी सुन लो। लेकिन मैं तो अभी 9 साल पहले आया था, 42 साल कांग्रेस में रहा हूं। आज भी आप मेरी बात सुनोगे तो पता लगेगा। 42 साल में मैंने कांग्रेस के किसी भी नेता के खिलाफ अपशब्द या पार्टी के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोले। आज मैं बीजेपी में हूं, बीजेपी के में मैं किसी नेता के बारे में अपशब्द नहीं। लेकिन आप ये सोच लो, वीरेंद्र सिंह ने 1972 में जो पहला चुनाव लड़ा और आज 50 साल हो गए, मैं इनकी ये पढ़ देता हूँ, ये पढ़ देता हूँ, सब पढ़ देता हूँ। मेरे को पता है स्मृति ईरानी जी मंत्री हैं, लेकिन फैसले कहाँ होते हैं आपको पता है? बस तो हाँ, मैं इसीलिए। और दूसरी बात और बता दूं, फिर आप बोलोगे नहीं। मैं 9 साल हो गए, अभी भी कहते हैं वीरेंद्र सिंह वो जो कांग्रेस से है अभी भी बाहर ही मांगते हैं, तो कैसे काम चलेगा?